प्यारे बच्चों नमस्कार। यूनिट नंबर 4 के इस पहले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और यूनिट नंबर 4 शुरू करें हम लोग। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के किन किन पार्ट्स से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए सिलेबस देखते हैं। न्यूमेरिकल solution of ODE, ये है इस यूनिट का नाम स्टूडेंट्स। और इस यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है नंबर 1 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ODE बाय टेलर्स मेथड स्टूडेंट। नंबर 2 बाय Picard method. Number 3 by Euler's modified method. Number 4 by Runge-Kutta method. Number 5 by Milne's method. Number 6 correlation and regression. And number 7 curve fitting. Yes स्टूडेंट्स, फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट्स इन 5 मेथड्स से, ये जो 5 मेथड्स हैं, इन 5 मेथड्स से स्टूडेंट 3 क्वेश्चन बनते हैं और इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है। और इन 5 मेथड्स में से भी नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं स्टूडेंट्स। ठीक, और देन उसके बाद में कोरिलेशन एंड कर्व फिटिंग आता है। ये जो 5 मेथड हैं, ये 5 मेथड आती हैं यूज टू सॉल्व ODEs न्यूमेरिकली, और ये दोनों अलग टॉपिक्स हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन ये 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, कर्व फिटिंग इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है ना। आज हम लोग शुरुआत करेंगे टेलर्स मेथड से। ठीक, बट टेलर्स मेथड शुरू करें उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ODE का इंट्रोडक्शन लेंगे एंड देन टेलर्स मेथड। चलिए आइए देखें ODE स्टूडेंट क्या होती है। ODE means ordinary differential equation student, means a differential equation which is linear, okay, which is linear with single dependent variable, जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है स्टूडेंट, एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है स्टूडेंट। जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें यहाँ पर ODE का मिलने वाला है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह का है। आप लोगों को dy by dx is equals to function of xy दिया होगा, with y x naught is equals to y0 दिया होगा, एंड आपको फाइंड करना पड़ेगा y x, yes, where x is any known value। ये इस किसी भी x की नोन वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में हमें ये सारी चीजें दी जाएंगी। dy by dx होगा, dy by dx means y1, right, y1 होगा is equals to function of xy, एक फंक्शन ऑफ xy के फॉर्म में होगा। y की वैल्यू दी रहेगी इनिशियल पॉइंट पे, यानी कि x0, उसे हम x0 नाम दे देंगे। इनिशियल पॉइंट पर जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू दी रहेगी, जिसे कि हम लोग y0 नाम देंगे। तो क्वेश्चन हमेशा आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलने वाला है जिसे कि आपको सॉल्व करना है। यानी कि जो क्वेश्चन है
उसमें आपको हमेशा x0 गिवन रहेगा, y0 गिवन रहेगा, y1 गिवन रहेगा और फंक्शन ऑफ xy गिवन रहेगा। ठीक, वो आपसे दो तरीके से सॉल्यूशन पूछ सकता है। पहला कि वो आपसे केवल इसे सॉल्व करने को कह दे, तो आपका जो आंसर है वो yx आएगा, यानी कि एक फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में आएगा, राइट। और दूसरा तरीका यह है कि वो सॉल्व करने के साथ साथ आपसे x की किसी फिक्स वैल्यू के लिए y की वैल्यू पूछ ले। तो ये दो चीजें वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट। आइए हम लोग अब पहली मेथड शुरू करते हैं जिसकी मदद से हम इस ODE को सॉल्व करना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए जरा देखें सबसे पहले टेलर्स मेथड। टेलर्स मेथड ये कहता है स्टूडेंट कि अगर हमें ये ODE दिया हुआ है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला yx इज इक्वल्स टू y0 प्लस x माइनस x0 y1 0 प्लस x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0 प्लस x माइनस x नॉट का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 0 प्लस x माइनस x नॉट रेज़ टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 0 एंड प्लस डैश 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 where y1 0 का मतलब है the value of dy by dx at x is equals to x0। y2 0 का मतलब है स्टूडेंट the value of d2y by dx square at x is equals to x0 and so on स्टूडेंट्स। यानी कि टेलर सीरीज मेथड से अगर हमें yx निकालना है तो हमें जरूरत होगी y0 की, हमें जरूरत होगी x0 की, हमें जरूरत होगी y10 की, हमें जरूरत होगी y20 की, हमें जरूरत होगी y30 की, जिसकी वैल्यू हम लोग x0 की मदद से निकाल लेंगे इस dy by dx को डिफरेंशिएट कर करके स्टूडेंट। यानी कि ये पूरा का पूरा मेथड जो है जिसकी मदद से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, इस पूरे मेथड में केवल डिफरेंशिएशन करते अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है स्टूडेंट। तो ये मेथड बहुत इजी है और इस फार्मूले का डेरिवेशन आप लोग M1 में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, राइट। तो चलिए आइए अब हम लोग देखें कि इस टेलर सीरीज मेथड से किसी भी ODE को सॉल्व कैसे किया जाता है। Find the value of yx at point x is equals to 0.1 and x is equals to 0.2 for the ODE dy by dx is equals to x square y minus 1 y0 is equals to 1। yes student, चलिए आइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा कि आपको करना क्या है। आपको इन yx की वैल्यू निकालना है इन दो पॉइंट्स पर, ठीक, और वो भी किस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए dy by dx is equals to x square y minus 1 y0 is equals to 1। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पहचानना है कि आपको गिवन क्या क्या है और निकालना क्या है। ठीक, चलिए आइए पहले वो लिखते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, dy by dx मतलब y1 dy by dx is equals to x square into y minus 1, x0 is equals to ये x0 है, 0 दिया है और the value of x0
is equals to y0 is equals to 1 आपको दिया है. To find y at 0.1 and y at 0.2, ये दो वैल्यू हमें निकालनी है. लेकिन ये दो वैल्यू हम तब निकाल पाएंगे जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके yx की वैल्यू निकालें. तो पहले yx निकालेंगे. तो yx निकालने के लिए टेलर सीरीज मेथड. तो by Taylor's method, yx is equals to y0 x minus x naught y10 plus x minus x naught का whole square upon factorial to y20 plus x minus x naught whole cube upon factorial 3 y3 naught plus x minus x naught raised to the power 4 upon factorial 4 y4 naught and plus dot dot dot. इसे नाम दे देते हैं हम लोग वन स्टूडेंट. तो ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा. ठीक. लेकिन हम लोगों को ये सारी वैल्यूज ये जो हैं ये तब तक निकालनी है क्योंकि ये तो इनफिनिट तक जाता है. तो क्वेश्चन एक अराइज होता है ना कि हम लोग डिफरेंशिएट कब तक करेंगे. तो उसका जवाब ये है कि हम कोशिश ये करें कि y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड सो ऑन कम से कम हमारे पास में 4 नॉन जीरो वैल्यू जरूर हो. आई रिपीट, नॉन जीरो. ठीक. 4 नॉन जीरो का मतलब ये है कि 1 2 3 4. राइट. मैं इसको छोड़ देता हूं y0 को. 1 2 3 4. अगर ऐसी 4 नॉन जीरो वैल्यू आ जाए तो आप वहीं पर रुक के अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकाल सकते हैं टेलर से. लेकिन अगर मान लीजिए बीच की एक दो वैल्यू जीरो हो गई तो हमें थोड़ा और आगे तक जाना पड़ेगा. तो चलिए आइए अब जरा सॉल्व करें इसे. सबसे पहले y0 हमें गिवन है. तो y0 तो है हमारे पास. y10 की वैल्यू हमें निकालनी है. तो यहां से शुरू करते हैं. सिंस y1 की वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर इंटू y माइनस 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब y10 निकालेंगे तो x बन जाएगा x0, y बन जाएगा y0 और माइनस 1 तो है ही. x0 की वैल्यू है 0, y0 की वैल्यू है 1 यानी कि इट इज 0 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि दिस इज माइनस 1. यहाँ साइड में हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, लिखते जाते हैं जैसे कि y10 की वैल्यू आई माइनस 1. अब निकालते हैं y2. y2 मीन्स dy1 upon dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. माइनस 1 मींस 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. राइट स्टूडेंट्स. और यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी y20 is equals to x. तो ये x स्क्वायर 0 इंटू y10 प्लस y0 into 2x0, and this implies that y20 is equals to x0 की वैल्यू 0 होने के कारण ये पूरा 0 हटा दीजिए, इट इज कंप्लीटली 0 प्लस y0 की वैल्यू है 1, 2 सही है और x0 की वैल्यू है 0. It means that कि y20 is equals to 0. तो यहां से y20 की जो वैल्यू आई वो आई 0. अब नाउ y3 is equals to means d y2 by dx. This is equals to, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. अब दिस रिजल्ट इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर वही फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मींस y1 into
2x प्लस यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट, तो इट इज 2y into 1 and plus 2x into y1। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये 2x into y1 और 2x into y1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x square y2 plus 2 and 2 4x y1 plus 2y। तो ये वैल्यू आए y3 की। अब y3 की वैल्यू एट पॉइंट x0, स्टूडेंट्स y3 naught is equals to x naught square y20 plus 4x naught into y1 naught plus 2y naught, right? 2y naught, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से हमें मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू ये x0 के कारण पूरा 0, ये x0 के कारण पूरा 0 और y0 की वैल्यू थी हमारे पास में 1, तो इट इज 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो y3 0 आया हमारे पास 2 स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं वैल्यू y4 की, तो y4 इज इक्वल्स टू हमारे पास में आएगा y4 इज इक्वल्स टू dy3 अपॉन dx। तो इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट इसे, तो फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे हम लोग तो हमें मिलेगा x स्क्वायर y3 प्लस y2 इंटू 2x प्लस 4x y2 प्लस 4y1 इंटू 1 प्लस 2y1, और इसे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर y3 प्लस ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो इट इज 4 और ये 2 6x y2 प्लस ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो इट इज 6y1 और y4 0 is equals to y40 is equals to x naught square y30 plus 6x naught y20 plus 6y10। x naught के कारण ये 0, ये भी 0 एंड y10 की वैल्यू थी हमारे पास -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास व्हाट, इट इज -6, मतलब ये भी 0 ये भी 0 प्लस 6 इंटू -1 यानी कि -6, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं व्हाट y40 इज इक्वल्स टू -6। तो स्टूडेंट हम लोग यहीं पर इसे रोकते हैं, आप चाहें तो इसमें और आगे की वैल्यूज निकाल सकते हैं इसी तरह से डिफरेंशिएशन कर करके। हम लोग इसे यहीं पर क्लोज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास में इतना करने के बाद y1 0 की वैल्यू है, y2 0 की वैल्यू 0 है, y3 0 की वैल्यू 2 है, y4 0 की वैल्यू 6 है, तीन नॉन जीरो वैल्यूज हैं और y0 तो हमारे पास में था ही सही, वो भी नॉन जीरो था, y0 इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास कुल मिला के 4 नॉन जीरो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं एंड इट इज सफिशिएंट। हालांकि एक आध वैल्यू और चाहे तो निकाली जा सकती है, लेकिन हम यहीं पर रोक रहे हैं, ठीक। तो आइए अब जरा हम लोग yx की वैल्यू निकाल दें। Putting these values into 1, putting these values into 1, तो हमारे पास yx is equals to आएगा, y0 की वैल्यू थी 1 प्लस x माइनस x0 means 0 into y10 की वैल्यू -1 प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू y20 ये 0 था प्लस x माइनस x0 मतलब 0 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू y30, तो y30 की वैल्यू है 2 प्लस x माइनस x0 मीन्स 0 का
होल रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 0 की वैल्यू है -6 एंड सो ऑन। और इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं yx is equals to 1 plus x, ये तो 0 हो गया, प्लस x क्यूब इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 को हम लोग लिख सकते हैं 6, ठीक, ये 6 माइनस 6x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसे सिंप्लीफाई करें तो yx is equals to 1 plus x प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो इट इज x क्यूब बाय 3 एंड माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, इट इज x टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड प्लस सो ऑन स्टूडेंट। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है yx की, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया x के टर्म्स में, लेकिन हमें सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ और भी निकालना था। क्या निकालना था? हमें निकालना था y at 0.1, y at 0.2। अब आप लोग आसानी से इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 0.1 रख के y at 0.1, x की जगह 0.2 रख के y at 0.2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो दोनों ही वैल्यूज आएंगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएंगी, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग तो केवल इतनी टर्म्स का इस्तेमाल करके वैल्यू निकालेंगे 0.1 पर y की, आगे के टर्म्स तो छूट गए ना सारे। तो जो भी रिजल्ट आने वाला है वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं, दिस अप्रोक्सीमेट राइट। और निकालने के बाद आप लोग यहां पर अप्रोक्स लिखते हैं, दोनों में अप्रोक्स, राइट। तो ये तरीका है टेलर सीरीज मेथड से किसी भी ओडीई को सॉल्व करना। फिर से समझते हैं, सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख दीजिए, जैसे कि x0 y0 y1 हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। फिर इसके बाद में टेलर सीरीज मेथड का फॉर्मूला लिख दीजिए ताकि आपको पता चल जाए आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। फिर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस शुरू करिए और हर बार डिफरेंशिएशन करने के बाद y1 की वैल्यू x0 पॉइंट पे निकालिए, y2 की वैल्यू x0 पॉइंट पे निकालिए, y3 की वैल्यू x0 पॉइंट पे निकालिए, y4 की वैल्यू x0 पॉइंट पे निकालिए, y5 की वैल्यू x0 पॉइंट पे निकालिए। तो जो भी वैल्यूज आएंगी उन्हें आप इस फॉर्मूले में लिख देंगे तो आपके पास yx एक फंक्शन आ जाएगा जो कि एक सीरीज के फॉर्म में होगा और जो कि टेलर सीरीज मेथड से जो गिवन ओडीई होगा उसका सॉल्यूशन होगा। और आप इस सॉल्यूशन की मदद से ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक। तो ये था क्वेश्चन टेलर सीरीज मेथड का। अब हम लोग शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन इसी मेथड का। सॉल्व बाय टेलर सीरीज मेथड, dy by dx is equals to 3x plus y square, 3x plus y square, y0 is equals to 1 and compute y 0.1। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स अब इसे सॉल्व करें। जैसा कि आपको दिख रहा है और आपने अभी भी थोड़ी देर पहले समझा भी टेलर सीरीज मेथड में कि यहाँ पर ये पहचानना जरूरी है कि क्या क्या हमें गिवन है। तो आइए जरा देखें, गिवन क्या क्या गिवन है। y1 is equals to 3x plus y square, 3x plus y square। यहाँ पे y1 का मतलब है dy by dx, x0 is equals to 0, y0 is equals to 1
टू फाइंड y 0.1, लेकिन ये निकालने से पहले yx निकालना पड़ेगा। तो बाय टेलर्स मेथड yx is equals to x not x, y0 plus x minus x0, y1 0 plus x minus x0 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 y2 0 प्लस x माइनस x0 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और सॉरी y3 0 प्लस x माइनस x0 रेस्ट टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 y4 0 एंड प्लस सो ऑन। तो इसे नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स हम लोग 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अब हम कैलकुलेट करते हैं y1 0, y2 0, y3 0, y4 0, क्योंकि x0 क्वेश्चन में गिवन है, x की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 0.1, y0 गिवन है। अब यहाँ से लेके आगे की वैल्यू कैलकुलेट करना है। नाउ y1 is equals to 3x plus y square, so this implies that y1 0 is equals to 3x0 plus y 0 square, and now 3x0 x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो हमारे पास यहाँ हम साइड में लिखते जाते हैं y1 0 is equals to 1 आ गया। नाउ इसे अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो y2 is equals to dy1 upon dx, and that is equals to 3 plus this is 2y into y1 function of function से। This implies that y2 0 is equals to 3 plus 2y0 into y1 0, and that is equals to 3 plus 2 y0 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, y0 is 1 और y1 0 is also 1, तो 3 plus 2 is 5। yes, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 5, यानी कि y2 0 is equals to 5। now next again y3 is dy2 by dx, and that is equals to, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 0 हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट्स, तो 2y into y2 plus y1 into y1। यस स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आई y3 की, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2y into y2 plus y1 स्क्वायर, और यहाँ से अब हम लोग y3 0 की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ y3 एट पॉइंट x0 दैट इज y0। चलिए आइए देखें क्या आता है। y3 0 is equals to 2, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2y0 into y2 0 plus y1 square 0। yes, यही है, yes, and that is equals to 2 ब्रैकेट y0 की वैल्यू 1 है, y2 0 की वैल्यू 5 है, तो इट इज 5 प्लस y1 0 इज 1, तो ये 1 का स्क्वायर, तो 5 1 5 6 into 2 12, तो y3 0 is 12। now y4 is equals to what, 2, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फिर से, 2 ब्रैकेट y into y2 plus y2 into y1 plus 2y1 into y2। yes स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी डिफरेंशिएशन करने के बाद में, ठीक है। नाउ
Now y4 0 is equals to 2 y0 y2 0 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3y2 0 into y1 0 and that is equals to 2 bracket y0 की वैल्यू 1 y2 0 की वैल्यू 5 yes plus 3 y2 0 की वैल्यू 5 I think this is a mistake डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ 3 आएगा स्टूडेंट्स y3 0 तो y3 0 की वैल्यू है 12 तो 1 into 12 plus 3 3 y2 0 is 5 into y1 0 is 1 तो hamaरे पास में वैल्यू आएगी फाइनली this is 12 plus 15 27 into 2 54 तो y4 0 is equals to आया 54 स्टूडेंट्स यस अब हमारे पास में चार नॉन जीरो वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स तो हम अब इन्हीं को ही लेके जो हमारा सॉल्यूशन है टेलर सीरीज मेथड से उसे निकाल लेते हैं एक्सेट्रा ये अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है पुटिंग the values of y0 y1 0 y2 0 y3 0 y4 0 and x0 into Taylor's formula right चलिए आइए इसमें जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखेंगे क्या आ रहा है yx is equals to y0 की वैल्यू थी 1 हमारे पास स्टार्टिंग में तो 1 x minus 0 y1 0 की वैल्यू है 1 तो ये 1 प्लस x minus 0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0 means 5 प्लस x minus 0 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 into y3 0 means 12 plus x minus 0 raised to the power 4 upon factorial 4 y4 0 means 52 4 and so on जब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो दिस इज 1 plus x और x square upon 2 और ये 5 तो इट इज 5x square upon 2 plus this is ये 6 और ये कैंसिल हो जाएगा तो इट इज 2x क्यूब प्लस ये 54 है 54 डिवाइडेड बाय 27 नॉट 27 24 कैंसिल हो जाएगा 27 अपॉन 12 और फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो इट इज 9 upon 4 so it is 9 x to the power 4 upon 4 and this so students this is the approximate solution of the given ODE yx is equals to this ये students solution आ गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकली नाउ अब हम लोग इस yx की वैल्यू निकालेंगे किस पे क्वेश्चन में हमसे उसने कहा था कि 0.1 पर y की वैल्यू निकालनी है तो 0.1 पे y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा नाउ y 0.1 is equals to 1 plus 0.1 plus 5 0.1 square upon 2 plus 2 0.1 cube plus 9 0.1 raised to the power 4 upon 4 and so on तो यहाँ से हम इतनी ही वैल्यू लेते हैं और आप इसे कैलसी से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास फाइनली y 0.1 आ जाएगा सो दिस इज योर आंसर और टेलर सीरीज मेथड से इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है बहुत स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है
टेलर में और पिकार्ड में जो बेसिक अंतर है वो है कि पिकार्ड में इंटीग्रेशन करना है और टेलर में डिफरेंशिएशन करना है। दोनों से yx की वैल्यू x के टर्म्स में आती है, ठीक, और उस yx में हम x की डिफरेंट वैल्यूज को रखकर फाइनली जो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसकी x की डिफरेंट वैल्यू के लिए वैल्यू निकालते हैं, यानी y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये था स्टूडेंट टेलर सीरीज मेथड। सो अगर आपको इसमें कोई और दिक्कत आती है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।